भगवान राम का अवतार हुआ, वो भी त्रेता युग में। सत्य युग में करीब 5 मुख्य अवतार है। त्रेता युग में परशुराम और राम, और कलि युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण बलराम, वो दोनों अवतार हैं 10 अवतार से। और कलि युग में 3 अवतार हैं बस, बुद्ध अवतार, चैतन्य भगवान के, कल के अवतार। इसको ये 3 अवतार 10 अवतार में एक अवतार नहीं है। तो इसी हिसाब से प्रभु फिर राम अवतार लिए। क्यों लिए? कश्यप अदिति बहुत तपस्या किए थे। एक 100 वर्ष दिव्य वर्ष, 100 दिव्य वर्ष उन्होंने तपस्या किए थे। दिव्य वर्ष कई लाखों वर्ष होगा कली धरती पर। और कश्यप को तो प्रभु ने बोले क्या वर मांगो। जब प्रभु ने बोले तब कश्यप जी बोले प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, शरण में रहने वाला का मांगने का अधिकार नहीं है, वो कुछ नहीं मांगे। फिर माता अदिति, तो प्रभु बोले माँ तुम तो कुछ वर मांगो। तो माता अदिति का इच्छा था प्रभु उनकी संतान बने। मन में, मन को तो समझ जाते ना, क्योंकि वो मुनिजन मानस हंस, हृदय को समझते हैं प्रभु। उनको बोले हर युग में तुम दोनों मेरे माता पिता बनोगे। उसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। प्रभु के पिता माता का कष्ट का विचार करोगे तो इतिहास में इतना दुख किसी के भाग्य में नहीं। तो इसीलिए उनको वर दिया। फिर प्रभु के अवतार होने के समय आया, राजा दशरथ अपुत्रिक थे। क्यों अपुत्रिक थे? उनका पुत्र संतान नहीं था। क्योंकि राजा दशरथ 10 महारथियों का शक्ति उनके पास था। 10 महारथी, अर्जुन जैसे 10 महारथियों का शक्ति, 10 अर्जुन में जितना शक्ति है उतना शक्ति राजा दशरथ में थे। इसीलिए उनका नाम दशरथ। ठीक है। स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी उनको सम्मान करते थे। एक दिन का बात, रावण ने राजा दशरथ के पास दूत भेजा। बोले स्वर्ग मर्त्य पाताल मैंने अधिग्रहण कर लिया, सभी ग्रहों को मैंने बंदी बना दिया, तुम्हारी राज्य अकेला बाकी है, तो हर महीने मेरे को कर लाके दो, टैक्स। यानी राजा का जो भाग है वो भाग तुमको देना पड़ेगा और मेरे शरण में रहना पड़ेगा। तो राजा दशरथ बड़ा आनंदित हो गए। बोले ठीक है। तो राजा दशरथ ने बोले कुछ समय इंतजार करो, मैं देता हूं। तो अपना शब्द वेदी बाण उठाया, रावण को और रावण के सारे पारिषद सैन्यों को उनकी स्थान पर बंधक बना दिया और दूत को भेजा, बोलो तुम्हारी रजा को मैंने उनका दक्षिणा जो चाहिए ना दे दिया। तो फिर दूत ने जाके देखा राजा बंदी, सब बंदी है, कोई चल नहीं पाते, अपने स्थान पर खड़े हैं। तब क्या करेंगे? तब दूत ने बोला महाराज ऐसा ही है, उन्होंने शब्द वेदी बाण से आप सबको बंधन कर दिया। तो अगर मुक्ति चाहते हो तो ये जो आपने निर्देश दिया था उसको प्रत्याहार करो। और प्रभु दशरथ को इसके बारे में जानकारी चाहिए। फिर दूत ने जाके उनको बताया और रावण ने क्षमा मांगा। मांगने के बाद दूत ने जाके बताया, बताने के बाद फिर उनको मुक्ति कर दिया। पर असुर लोग, साधु लोग तो समझाता में एक बार मित्र बन जाता है, पर असुरों के साथ एक बार तुम गलत काम करो तो पीछे से कभी वो प्रहार करेंगे, कभी विश्वास नहीं करना। ऐसा ही हुआ। तो रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से वर प्राप्त किया, दशरथ का कोई संतान ना हो। अरे ये तो मेरा बड़ा शत्रु है, मेरा इज्जत ले लिया। दशरथ चाहते थे तब स्वर्ग मर्त्य पाताल इंद्रदेव भी उनको प्रणाम करते थे। सबको वो अपना शक्ति में ले सकते, अपना अधिकार में ले सकते थे। पर सनातनी किसी को ऊपर युद्ध थोपता नहीं। यह हमारा सनातन धर्म है। आज तक भारत में जितना वार हुआ है भारत के ऊपर युद्ध थोपा गया, क्योंकि भारत सनातन तत्व है। इसलिए हमारी संस्कृति महान है विश्व में। ऐसे एक देश जिसका पास सारे सामर्थ्यता के साथ भी कभी किसी छोटे देश, बांग्लादेश जैसा छोटे देश के ऊपर भी भारत ने युद्ध नहीं तोपा, ये हमारी महानता है। इसका अर्थ हम कमजोर नहीं है। हमारे देश में भगवान है। हमारी देश एक मजबूत राष्ट्र तंत्र है।
विश्व की सबसे बड़े सेनानी भी हमारे साथ है, फिर भी सनातन का विनम्रता शासन में भी प्रतिफलित होता है। इसी कारण आज भी पूर्व समय में भी भारत भारत है, ना भूतो ना भविष्य, कभी हुआ ना कभी होगा। तो इसीलिए राजा दशरथ ने उनके विरुद्ध में उन्होंने तपस्या करके वर प्राप्त कर गया, उनका संतान नहीं होगा। तो क्या करेंगे, राजा दशरथ का संतान नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया, उम्र हो गया। एक दिन उन्होंने सोचे, अरे मेरा पास तो सब कुछ है, इतने बड़े राज्य है, इतनी सारे प्रजा है, उनका कौन ऐसे देखभाल करेगा मेरे जैसी, मेरा कोई दायाद नहीं है, मेरा कहीं आने वाले नहीं है। तो जाके वो वाल्मीकि वशिष्ठ महामुनि को बताया, बोले ऐसी स्थिति है, मेरा मन दुख है, उसका निराकरण क्या है, क्योंकि वशिष्ठ तो सब जानते हैं, वो भी ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनको क्या अनजान है। तो राजा जब बोले, वशिष्ठ ने बोले आपका संतान होगा, मेरे को मालूम है, आपकी ऐसे संतान होगा जो संतान कभी किसी का नहीं होगा, और इसके लिए हम पुत्रष्टि यज्ञ का आरंभ करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सीतापति रामचंद्र की जय हो। तो राजा दशरथ ने बोले मैंने श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण प्रदान करने के लिए जाए, पर वशिष्ठ ने बोले नहीं, वो परंपरा बढ़ा है, हर ऋषि मुनियों को हर ऋषि मुनि सम्मान देते हैं, मैं मेरा में नहीं थे। तो खुद वशिष्ठ कुल गुरु भगवान रघुकुल तिलक वो जाके श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करवावा। तो फिर पुत्रष्टि यज्ञ का विचार हुआ, आरंभ हुआ। राजा दशरथ उस यज्ञों में पुरोधार रहे, वशिष्ठ उस यज्ञों का सारे दायित्व तुलाए, और यज्ञ अनुष्ठान पहले आहुति में अग्निदेव अमृत पकड़ के आविर्भाव हो गए। एक आहुति, दो आहुति जरूरत नहीं पड़ा, पहला आहुति में पहला आह्वान के पहला अर्घ्य प्रदान किया गया, तो अमृत लेके अग्निदेव प्रकट हुए, और राजा वशिष्ठ ने उस अमृत को दशरथ को सौंपा। दशरथ ने लेके आधा उसका कौशल्या को दे दिया, और आधा को दो बांट कर दिया। फिर माता कैकेयी को आधा भाग दिया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और जो आधा रहा वो कौशल्या और राजा दशरथ ने दोनों हाथ आधा आधा करके उसको सुमित्रा को दे दिया। तो प्रभु का आने का आगमन का समय हो गया। प्रभु अमृत से यज्ञ से उत्पत्ति हुए कि कौन, रघुकुल तिलक राघव राम। बड़ा समय परिवर्तन हुआ, चारों रानी संतान होने के लिए बन गए, बढ़ते चले छोटे छोटे स्तर पर, धीरे धीरे धीरे। फिर समय आया जिस समय प्रभु अवतार लेंगे। नवमी तिथि मधुमास पूरिता, नवमी तिथि मधुमास पूरिता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
सीतापति रामचंद्र की जय हो। नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष, सारा संसार पवित्र बन गया। अभिजित हरि प्रीता, सब भगवान हरि की गायन करे। स्वर्ग में देवता लोग अर्घ्य देने लगे हैं राम की कल्याण के लिए। ऋषि मुनि सिद्ध संत सब भगवान कल्याण के लिए वेद गान करे, वेद स्तोत्र का। अप्सराओं ने नृत्य करने लगे भगवान भजन गा के। यक्ष गंधर्वों ने भगवान के भजन करे और धरती पर के अनुकूल मौसम हो गया। पवन देव आके मंद मलय पवन अयोध्या की धरती पर बहने लगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो प्रभु आएंगे। और किस समय आएंगे? मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोकहित विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीतापति रामचंद्र की। सब हाथ उठाइए। अरे नहीं तो मृत्यु के समय हाथ फुला जाएगा, हाथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो राम नाम तो जाएगा ना। कहाँ है इस संसार का तत्व? कितने दिन का? 60-70 साल का जीवन है। राम के लिए ये जो तालियां बजाना और हाथ उठाना ये जरूरी है। यहाँ सब एक भक्त है, कोई छोटे नहीं है। सत्संग के अधिकारी भक्तों के सिवा कुछ नहीं। और खास करके हमारी सनातन का मुख्य परंपरा, उसके साथ संत कथाकार के बीच ये कथा हो रहा है। और जगन्नाथ जी भी है। जगन्नाथ जी के साथ कथा करना ये गुजरात के इतिहास में शायद 5वां बार है, क्योंकि गुजरात में मैंने 4 बार कथा कर चुका हूँ जगन्नाथ की उपस्थिति में। ये 5वां बार है। आनंद से एक बार और एक बार। हरि हरि। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक हित विश्राम। जिस समय घंटा के कांटा पूरा 12 बज गया, ना 12:01 ना 12:02, उसी समय रघुकुल तिलक, सर्व सुख का निधन, मंगल के आधार, मंगल भवन अमंगल हारी भगवान रामचंद्र अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ में जन्म हुए। बोलिए सच्चिदानंद सीतापति रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रभु जन्म हो गए। कितना बाकी यहाँ भी जन्म हो गए। क्योंकि भाव से सब संपन्न होता है, भक्ति से सब होता है। उसका प्रमाण भी हमने देखे हैं। भगवान राम जो फिर आएंगे कल के रूप से, जो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, कलयुग में थे, उनका मिलन के लिए आ रहे हैं। भविष्यवाणी में लिखा है चारों युग को भक्तों को प्रभु ने सुख नहीं दिए, इसलिए एक युग बनाते हैं जिस युग का नाम है अनंत युग, वो भी 1000 साल। और भक्त लोग उस युग में रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और भक्तों को रजा भी बनाएंगे और भक्तों के साथ मिलेंगे, भोजन करेंगे, नित्य लीला करेंगे, सब करेंगे। कौन? कल की संहार के लिए नहीं आ रहे, भक्तों के लिए आ रहे हैं। क्योंकि चारों युग में भक्त लोग दुखी है। सत्य युग में तपस्या करके समय चल गया, कहां प्रभु को मिले, बस निराकार ब्रह्म को दर्शन किए। त्रेता युग में राम अवतार हुए, बानर सेना में लड़े भक्त। फिर क्या हुआ? प्रभु रजा बने। बानर की जीव जंतु जीवन में सुख क्या दुख क्या। फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, गोपी गोपाल बने, भक्त बने। पहले मथुरा में जो भक्त थे उनको छोड़ के गोविंद चले आए। फिर उसका बाद चले गोप को, ब्रज को। वहीं पर 11 साल कुछ दिन रह के प्रभु उसको भी छोड़ दिए। भक्त लोग पागल होके पीछे पड़े, छोड़े। फिर मथुरा आए, मथुरा को छोड़ दिया। छोड़ के फिर द्वारिकाधीश बने। समंदर के बीच में अपना बनाया राजधानी, दरिया कुड़रे यानी समंदर के किनारे। प्रभु का अच्छा लगता है। जगन्नाथ जी भी समंदर के किनारे। तो फिर वहीं पर उनका कार्य किया। महाभारत युद्ध हुआ और प्रभु के भक्त का इच्छा अधूरा रहेगा। तो बोले कलयुग के अंत में, अनंत युग में भक्त और भगवान का मिलन, और 1000 वर्ष भक्त भगवान का साथ, एक स्वतंत्र समय आएगा। जो ऐसे भक्त उनको मिले। अभी भी समय है परिवर्तन के लिए।
तो भगवान राम अवतार हो गए। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत की सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद के नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि भगवान कभी नहीं यही चाहे कि मानव लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए, वो तो चाहते हैं मानवों का सुकून हो जाए, मानव का आनंद हो जाए। तो इसलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दी। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।